हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन हिंदी के इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा की एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो शायद आप लोगों में से कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। आप सब भी जानते हैं नवरात्रा आ चुका है और इस नवरात्रि में मैं आपको माँ दुर्गा की कुछ ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए कुछ सुने से होंगे और कुछ अनसुने से होंगे। कैलाश पर्वत की ध्यानी की अर्धांगिनी मां सती ही दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में विख्या हुई। उन्हें ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिंधिदानी आदि नामों से जोड़कर देखा जाता है, जिन्हें दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली आदि कहा जाता है। वे सदाशिव की अर्धांगिनी हैं। माता की कथा। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती माता को शक्ति कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया, हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था। यह कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्हें पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वह पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाकों में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। यह यज्ञ में जब दक्ष ने सती और शिव की न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुई और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी हो सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहां बाद में शक्तिपीठ निर्मित किए गए। जहां पर जो अंग था आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वह हो गया। यानी कि जो जो आभूषण जहां जहां पे उनके शरीर के गिरे, उसी नाम से वो जगह प्रचलित हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि अनेक माताएं हो गई। माता पार्वती ने ही शुंभ, निशुंभ, महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया था। माता का रूप। माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। पीताम्बर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मोतियों का हार है। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। माता की प्रार्थना। जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना, न मंत्र, न तंत्र और न ही पूजा पाठ। प्रार्थना ही सत्य है। माँ की प्रार्थना या स्तुति के पुराणों में कई उल्लेख किए गए हैं। माता का तीर्थ। शिव का धाम कैलाश पर्वत है, वहीं मानसरोवर के समीप माता का धाम है, जहाँ दाक्षायणी माता का मंदिर है। वहीं पर माँ साक्षात विराजमान है। तो आई थिंक कि आपको माँ दुर्गा की ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो इस तरह की और भी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें जानने के लिए आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और सीखते रहिए इस तरह की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ अमेजिंग बातें। तो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेकर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।